साउथ ईस्ट वेस्ट सब लोग इस आदमी का जो कहानी है, इसका जो सफर है वो है ना, वो इतना वास्ट है। तो ये सब तो सही में पे एक्सेंट पे और वो सब चीजें पे नहीं, बिकॉज वी वांटेड इट टू बी पैन इंडिया। राइट और देखें ये जो कैरेक्टर है उसकी पैदाइशी मुंबई में ही है। राइट और तो वी केप्ट दैट। सो आई जस्ट फील कि बहुत बार हमारे यहाँ ऐसे होता है कि देखिए, अगर हम यूपी की बात करें, मेरे पिताजी यूपी के, मेरी माता जी बंगाली है, लेकिन वो पैदाइशी उनकी हुई है जबलपुर में, है मध्य प्रदेश की, क्योंकि देन शी ग्रो अप इन भोपाल। लेकिन हम लोग बंगाली को सब एक ही तरह बाबू मोशाय टाइप सोचते हैं, हालांकि है राइट नहीं। यूपी हाँ में है जी। क्या लोग हैं, ऐसे तो है नहीं। सो वी टेंड टू डू दैट विच इज नॉट करेक्ट, बट हमने अपनी फिल्म में ये सब करने की कोशिश नहीं की। हमने कहानी सुनाई एक आदमी की, तो आप उस हिसाब से देखिएगा। तो आपने ये आदमी की कहानी जब पहली बार आपके पास आई और ये कैरेक्टर जब प्ले करने का सोचा, सो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू थॉट इन योर हेड कि मुझे अगर ये कैरेक्टर प्ले करना है तो मुझे ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, या वो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है व्हेन यू रीड द स्क्रिप्ट, वो क्या था? देखिए, पहले अजय ने मुझे फोन किया था कुछ 2-2.5 साल पहले कि मेरे पास एक कहानी आई है, मैं ऐसे प्रोड्यूस करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो। तो मैंने वहीं हाँ कर दिया था, क्योंकि वो बड़े भाई हैं तो उनको ना नहीं बोल सकता हूं मैं। तो उसके बाद कुकी गुलाटी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने कहानी सुनाई। मुझे कहानी बहुत ही अच्छी लगी थी और कैरेक्टर भी बहुत ही मस्त था। तो उसके बाद पहले सोचा मैंने कि मैं हमेशा पहले सोचता हूँ कि क्या ये एक ऐसी फिल्म है जो मैं देखना चाहूंगा। राइट जब कोई भी कहानी सुने तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या एक ऐसी फिल्म है जो मैं इसे देखना चाहूंगा थिएटर में। अगर वो सवाल का जवाब हाँ है, फिर आपको ये पिक्चर करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी ऑडियंस होते हैं ना एंड ऑफ द डे। हम एक ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहते जो बस घर पे बैठ के अकेले देखें, हम चाहते हैं कि करोड़ों लोग देखें। राइट तो मुझे लगा कि हाँ, इसकी जो कहानी है बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि मुझे बड़ा इंट्रीगिंग लगा ये अदिति कि एक आदमी जो एक चौल में रहता है और 5 साल के अंदर इंडिया का नंबर 1 रिचेस्ट मैन बन जाता है। सही है। सो और उसमें ये क्षमता थी कि वो 5-6 साल के अंदर ये कर सके, और डिटर्मिनेशन, और ऑब्वियसली स्ट्रीट स्मार्टनेस व्हिच इज अ वेरी गुजराती ट्रेड। तो तो मुझे ये बात अच्छी लगी थी उसके बारे में। सो दैट्स व्हाट इंट्रीग्ड मी अबाउट द स्क्रिप्ट। इंटरेस्टिंग। सो do you really invest in stocks in your personal life? Have you ever done this stock things? साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये जो पूरा माहौल था पिक्चर का, हालांकि बहुत से लोग सोचते हैं कि द बिग बुल देखने से पहले आपको वाकिफ होना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में क्या है, उसके चाल चलन क्या है, उसके वर्ड्स। नहीं नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं। आप एक हिंदी फिल्म देखने जा रहे हैं, इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप जाके बस एक अच्छी फिल्म देखिए, एक इमोशनल फिल्म देखिए, एक ड्रामेटिक फिल्म देखिए। तो यू डोंट नीड टू नो, बट यस आई जो माहौल है, जो बैकड्रॉप है दलाल स्ट्रीट का, स्टॉक मार्केट का, वो तो मैं कई सालों से इन्वेस्ट करते आया हूँ। तो आई वॉज वेरी अवेयर ऑफ ऑल दिस। तो मुझे कोई मैं झिझक सी नहीं हुई कि अरे भैया ये क्या भी शब्द है, इसका क्या मायने हुआ। वो सब जानता था मैं। सो यू राइटली मेंशन दैट कि हम ऐसी फिल्म बनाते हैं जो कि करोड़ों परिवार एक साथ देख पाए। एंड पिछले एक साल में स्पेशली बिकॉज ऑफ द कोरोना वेब सीरीज का कल्चर बढ़ गया है। बहुत सारी वेब सीरीज भी बन रहे हैं, बट 90% ऐसी ही होती है जो हम परिवार के साथ नहीं देख सकते। बहुत सारी फिल्में जो है वो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है। सो एज एन एक्टर आपने वेब सीरीज भी की है। आपकी फिल्म ये द बिग बुल वाज एक्चुअली सपोज टू गेट रिलीज्ड इन बिग स्क्रीन, बट अभी वो बिग स्क्रीन की जगह छोटे पर्दे पे आ रही है। जी। तो एक तो ये आपका एक्सपीरियंस पहली बार होने वाला है कि मेरी बड़े पर्दे वाली पिक्चर छोटे पे आ रही है। एक फिल्म का जो एक्सपीरियंस है आपका, पूरा जो सेट होता है, माहौल होता है, और जब आपने एक वेब सीरीज की है ब्रीथ, तो उसका जो माहौल होता है, क्योंकि ब्रीथ भी मैंने देखा है कि वो परिवार के साथ देख पाए ऐसी सीरीज थी। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट सर्टन वेब सीरीज। बट ये जो नया कल्चर आया जिसमें कुछ ऐसी ही सीरीज बनती है जो आप परिवार के साथ बिल्कुल नहीं देख पाते, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट एंड हाउ इट इज डिफरेंट एज एन फॉर एक्टर कि वेब सीरीज में काम करना कैसे डिफरेंट होता है एक फिल्म से? देखिए, ये एक एक्टर का पर्सनल चॉइस होता है। तो आई विल नॉट कमेंट ऑन अदर पीपल। मैंने हमेशा ये चाहा है कि मैं ऐसी फिल्में बनाऊं या वेब सीरीज बनाऊं जो मैं अपने परिवार के साथ बैठ के देख पाऊं। दिस इज माई डिजायर। और ये जो बेवजह गाली गलौज, वायलेंस
और न्यूडिटी दिखाना बेवजह मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मौका मिला दिखाने के लिए तो दिखा दिया या गाली दे दिया, तो मुझे समझ में नहीं आता है क्यों। इफ देयर इज अ बेटर, स्वीटर, नाइसर वे ऑफ कन्वेइंग दैट, क्यों ना वो करें। तो मैंने हमेशा ये चाहा, अगर आप मेरी फिल्में भी देखें, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं जो पारिवारिक फिल्म हो, जो सब लोग एक साथ मिल बैठ के देखें। क्योंकि मैं जब छोटा था और मैं इससे पहले कि मैं एक एक्टर बना, माई फिल्म व्यूइंग वॉज दैट। आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन बहुत साल पहले जब टीवी नई नई हिंदुस्तान में आई थी, तो एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, और संडे आफ्टरनून एक पिक्चर आती थी, हफ्ते भर में एक ही फिल्म दिखाते थे। तो वो संडे को खाना खाने के बाद, आपके जब लोग सब बपोरियो कर रहे हैं, तो वो राजकोट में होता है, अहमदाबाद में नहीं। तो उस वक्त पूरे परिवार के साथ बैठ के, थोड़े बहुत स्नैक्स लगा के, सब लोग, पूरा परिवार जो है बैठ के एक पिक्चर देखता था संडे को, और वो शाम तक निकल जाती थी पिक्चर। फिर न्यूज ब्रेक होता था आधे घंटे के लिए, न्यूज आती थी, न्यूज पढ़ते थे, फिर पिक्चर फिर से शुरू होती थी। तो वो जो साथ में बैठ के देखने का जो मजा था ना, वो मैं कभी भूला नहीं हूँ। हम जब भी थिएटर जाते थे जब छोटे थे, हालांकि डैड के साथ तो नहीं जा सकते थे, लेकिन माँ हमें चुपचाप ले जाती थी, वो बुरखा में रहती थी, हम लोग चुपचाप थिएटर में जाके फिल्म देखते, सब लोग एक परिवार के साथ जाते। फॉर इंडियन सिनेमा इज कम्युनिटी व्यूइंग। हम लोग बहुत ही कम अकेले जाके फिल्म देखते हैं। आप या तो अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ ग्रुप में जाके पिक्चर देखते हैं। तो मैंने हमेशा ये चाहा कि जब भी मैं कोई फिल्म बनाऊं, एक ऐसी फिल्म बनाऊं, एंड आई होप कि क्रिएटिवली आई ऑलवेज डू दैट। कभी ये नहीं कह सकता कि आई नेवर, क्योंकि कल कुछ कहानी ऐसे अच्छी लगी जो, हाँ, स्क्रिप्ट की डिमांड हो तो करना भी। हाँ, लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा कि बेवजह ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे ये सब इंटीमेट सीन्स करने में आई गेट वेरी अनकंफर्टेबल, मुझे करने अच्छा नहीं लगता है, मैं करता भी नहीं हूँ। और मैंने ये ठान लिया था कि एक बार मेरी बेटी पैदा हुई थी कि मैं ऐसी ही फिल्में बनाऊंगा जो मैं अपनी बेटी को दिखा पाऊं। कोशिश करूंगा। और हम ये भूल भी गए हैं यार, अगर आप देखो ना, आजकल ज्यादातर फैमिली फिल्म्स बनती नहीं बनती है। मुझे याद है कि आपकी फिल्में जो होती है, अजय देवगन जो आप बड़े भाई बोलते हो, उनकी फिल्मों में यही होता है ना कि आप परिवार के साथ जाके देख सकते हो। जैसे बोल बच्चन आपकी जो कॉमेडी है, अब कई बार आप जितनी भी कॉमेडी फिल्म्स आप लोगों ने की हुई होती है, अगर वो देखेंगे तो ज्यादातर हम लोग, वो दिवाली पे ही आती है, फेस्टिवल में आती है। हम क्या करते हैं फेस्टिवल में, क्यों ये हाउसफुल जाता है? क्योंकि हम परिवार के साथ पिक्चर एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हैं। और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर आप अपनी बच्ची के साथ पिक्चर देखते हो तो उसको भी ऑकवर्ड फील नहीं होना चाहिए। सो यू आर वेरी मच ऑनेस्ट अबाउट योर ओपिनियन, एंड इट्स रियली स्वीट, एंड आई एम रियली हैप्पी टू talk to you like this. I wish one day I meet you in person and record a better interview with you. I'm really impressed with your thoughts. Straight interview को मारो गोली, we'll go to Govardhan Thal and eat thali together. जोर फूड, #जोर फूड पे आपको 50,000 पोस्ट मिलेगी, जहां पे आपको गुजरात में क्या अच्छा खाना मिलता है वो पता चल जाएगा। बिकॉज आई डू दैट। मैं हमेशा खाने की बहुत बातें करती हूँ और खाती भी। नेक्स्ट टाइम आई कम टू अहमदाबाद, यू टेक मी। आई विल डू दैट। आधी रात को अगर आपको भूख लगती है, मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको खिला सकती हूँ ना कि जो अपने आप मतलब माइंड बॉगलिंग होगा। बस खाना बस मत खिलाना बस। आई डोंट लाइक आमरस। कैन यू इमेजिन? मैं कुछ और भी अच्छा खिलाऊंगी आपको, और भी अच्छा। आमरस तो है ही, बट आई नो यू मस्ट हैव थोड़ा सा कम टाइम। मैं बहुत बोलती हूँ और मैं बहुत लंबा इंटरव्यू भी, कई बार तो मैं 40 मिनट्स का भी इंटरव्यू करती हूँ। आई स्टिल रिमेंबर मैंने मनोज बाजपेयी जी, जॉन और आई फॉरगॉट द अदर कैरेक्टर, बट वो उस टाइम पे हमने 45 मिनट का लंबा इंटरव्यू किया था जब वो अहमदाबाद आए, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मनोज बाजपेयी जी के साथ वो मेरा पहला इंटरेक्शन था, तो थोड़ा सा वो डर